मैं कहता हूँ कि अगर शादी कर रहे हो तो कुंडली की जगह स्वभाव मिलना चाहिए। पहली चीज़, कुंडली मिलाना तो सास बहू की मिलाओ। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है, क्या हमें कुंडली पर विश्वास रखना चाहिए? यदि कुंडली में ही जीवन की घटनाओं का संकेत पहले से लिखा होता है तो फिर भगवान पर विश्वास और भक्ति का क्या महत्व है? क्या भगवान की कृपा, कर्म, भक्ति और पुरुषार्थ से कुंडली में बताए गए योग या परिणाम बदले सकते हैं, या सब कुछ पहले से ही निश्चित होता है? देख भाई, जो कुछ होना है वो नियत है। आपके प्रश्न को नीचे से ऊपर लेके चलते रिवर्स। जो कुछ भी होना है वो सब नियत है, लेकिन हम जानते नहीं है कि क्या होने वाला है, इसलिए हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। भगवान जानते हैं कि क्या होने वाला है, तो उसके लिए भगवान के लिए कोई विकल्प नहीं, क्योंकि भगवान तो नियत अनियत सब जानते हैं। हम जानते नहीं कि क्या होने वाला है, तो हमको पुरुषार्थ करना चाहिए। अब बात आती है ज्योतिष कुंडली की। आज से 100 साल पहले की ओर चलते हैं। ये जितने लोग यहाँ थे या यहाँ की जो बूढ़ी माताएं हैं, उनसे पूछो आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। हम मार्च में हुए थे। अब मार्च में कब हुए थे वो नहीं पता। उनकी कुंडली नहीं मिली, उनकी शादी हो गई, उनके बच्चों के बच्चे हो गए, अच्छे से संबंध आज भी चल रहा है। और जिनकी कुंडली मिलाई थी बेचारे को फोर्ट से फेंक दिया गया। कुंडली मिलाना गलत नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि कुंडली मिलाना ही सही नहीं है। समय समय के साथ कुंडली बदलती भी है, तो कुंडली मिथ्यात भी नहीं है, ज्योतिष और वास्तु मिथ्या भी नहीं है, बट आपके पुरुषार्थ पर सब कुछ डिपेंड करता है। जैसे अपन आज यहाँ बैठे हैं, तो माना कि बिल्डिंग 40 साल पुरानी है, तो 50-100 साल के बाद इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर चेंज होगा और पूरा गिरेगा, फिर नया बनेगा। तो समय के साथ परिवर्तन आया, कुंडली में भी आता है। और एक व्यक्ति की जो कुंडली देखी जाती है, आजकल जो ये कुंडली देख रहे हैं ना 200 रुपये में, सब फर्जीवाड़ा है। और जो कुंडली देखते हैं पंडित लोग, अब आप बताओ कि 200 रुपये में वो क्या करेगा, आपको क्या दिखाएगा। मेरी कुंडली बनी थी 1988 में, 3000 रुपये लगे थे। कितने? अब आज अगर कोई बनाए कुंडली तो 200 रुपये में वो क्या देगा। उसको 8-10 प्रकार की कुंडली बनाना है, लगन कुंडली बनाना है, उसको विंसती बनाना है, उसको होरा बनाना है, बहुत सारे प्रकार की कुंडली होती है। और वो क्या क्या बनाएगा आदमी 200 रुपये में। अगर आप इसका सॉल्यूशन बहुत इजी चाहते हो, मैं कहता हूँ कि अगर शादी कर रहे हो तो कुंडली की जगह स्वभाव मिलना चाहिए। पहली चीज़, कुंडली मिलाना तो सास बहू की मिलाओ, ज़्यादा अच्छा है। उनको ज़्यादा साथ में रहना है, पंचायत उनकी होना, अपनी तो होना नहीं। तुमको तो दिन के 1-2 घंटे साथ में रहना है, बाकी तो तुम जहाँ तुम्हारा काम जाने। दूसरी बात, अगर आप अपना पुण्य बढ़ा लेते हो तो कुंडली तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी। राम की भी राशि राशि थी और रावण की भी राशि राशि थी। अगर उस दिन का न्यूज़पेपर दोनों पढ़ते तो दोनों की एक ही न्यूज़ होना चाहिए थी, एक ही राशि, एक ही सफलता। कृष्ण भी कासे और कंस भी कासे। तो अगर उस समय की न्यूज़पेपर या राशि देखेंगे तो दोनों के में विजय लिखा होना चाहिए था, लेकिन एक हारा एक जीता है। कर्म ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कुंडलियों को मैं ज़्यादा नहीं मानता। आजकल न्यूमरोलॉजी का भी बहुत ट्रेंड है, तो लोग मेरे से बोलते हैं आपका गोल्डन योग है, सिल्वर योग है, डायमंड योग है, फलाना योग है। तो वो योग कहाँ गया था 5-7 साल पहले। जब मैं 10 साल लगभग 8 साल पहले कर्नाटक में था, तो वहाँ मुझे कोई देखने वाला नहीं था। तब ये कुंडली, मेरा गोल्डन योग कहाँ चला गया था। ये योग गलत नहीं है, कुंडली गलत नहीं, जो आपने किया है उसको आज बता रही है। जो आप आज करोगे कल वो आपके सामने आएगा। आपके पास हाथ है ना, देखो हाथ में रेखाएं हैं, कितनी रेखाएं हैं, बहुत सारी रेखाएं हैं ना बेटा। रेखाओं के ऊपर उंगली है कि नहीं। प्रकृति भी कहती है ये जो तुम भाग्य लिखा करके आए हो ये तब फलित होगा जब तुम पुरुषार्थ करोगे। तो बिलीव इन योर सेल्फ, ऐसा समझ।